यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय 8 और 9 आए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। हाँ जी, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। हालेलुया। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी में ध्यान दिए रहना। इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। आमीन। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने में तू चौकसी करे। रुक जाए, इस पर मनन करते हैं। व्यवस्था की व्यवस्था क्या है? प्रबंध, नियम। हालेलुया। व्यवस्था किसको कहते हैं? हम कहते हैं अपने घर की व्यवस्था, अपने ऑफिस की व्यवस्था। व्यवस्था में आता है क्या, कहाँ, कैसे रखना है, कैसे करना है, सब व्यवस्थित करना है। भाई तकिया यहाँ रखो, चादर यहाँ रखो, जूते यहाँ रखो, कपड़े यहाँ रखो, है ना। और घर को कैसे चलाना है सुबह से शाम तक, ऑफिस को कैसे चलाना है, टेबल यहाँ लगाओ, कुर्सी यहाँ लगाओ, वर्कर्स को कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, लंच टाइम कितने बजे, टी ब्रेक कितने बजे है, सब बातों का ख्याल रखना, सब कुछ व्यवस्थित रखना, सिस्टमैटिकली रखना। हालेलुया। एक सिस्टम, एक व्यवस्था, एक नियम, एक विधि जो चलाती है। और ये जो पुस्तक है इसमें जीवन की हर एक बात है। हालेलुया। मैं जैसे जैसे पढ़ता है मैं हैरान हो गया कि संसार में जो और पुस्तकें उसके मुकाबले ये पुस्तक बिल्कुल भिन्न पुस्तक है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में न बताती हो जो जीवित आदमी से संबंध रखती है। चाहे वो घर है, चाहे वो कंपनी चलाता है, चाहे वो बिजनेस करता है, चाहे वो नौकरी करता है, चाहे अपना बदन है, चाहे पहनना ओढ़ना, चाहे घर व्यवस्थित रखना, चाहे मनुष्यों के साथ संबंध है, चाहे परमेश्वर के साथ संबंध है, कोई भी बात। हालेलुया। मनुष्य कोई भी बात करता है, अगर बाइबल पढ़ने वाला जन है और मनुष्य कोई भी बात करता है उसकी बात में उसको एकदम वचन याद आ जाता है। हालेलुया। मुझसे बहुत बार लोगों से ये बात हुई, उनके मन में एक ही बात रहती है। कभी भी कोई बात होती, चाहे मार्केट में खड़े हो, चाहे घर में हो, चाहे कहीं हो, और कोई भी विषय हो, जब भी कोई बात होती है मुझे एकदम परमेश्वर का वचन याद आता है और मैं परमेश्वर का वचन बोलता हूँ। और लोगों ने कई बार ऐसे कहा, पास्टर जी हर बात वचन से ही करते हैं। हालेलुया। पास्टर जी की हर बात कहाँ से होती है? वचन से। क्योंकि इसमें कोई ऐसा विषय, कोई ऐसी बात नहीं है जो वचन से ना छुए। हालेलुया। ये पुस्तक बहुत ही अनोखी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्रकाशन से भरी हुई पुस्तक है। हालांकि प्रकाशित नाम से जो पुस्तक है वो लास्ट में एक पुस्तक लिखी गई है, लेकिन पूरी बाइबल का एक एक वचन प्रकाशन देने वाला, रोशनी देने वाला, प्रकाश देने वाला वचन है। हालेलुया। ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरी, तू इस पर ध्यान दिए रहना। कब? दिन रात। हालेलुया। तू दिन रात इस पर ध्यान दिए रहना। हालेलुया। और क्यों ध्यान दिए रहना इस पर? इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने में तू चौकसी करे। हालेलुया। क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तू इस पुस्तक पर, इन वचनों पर दिन रात ध्यान दिए रहना। क्यों ध्यान दिए रहना? इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है या उसमें लिखा है, हमारे हाथों में, इसलिए मैं कहूंगा जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने में तू चौकसी करे, उसके अनुसार चले।
हालेलुया। पौलुस कहते हैं जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर। हालेलुया। पौलुस कहते हैं जिसको देना चाहिए उसको दो। हालेलुया। सो ये वचन क्या कह रहा है कि तू जो इसमें लिखा उसके करने के अनुसार चौकसी करे, इसलिए तू इन वचनों पर दिन रात ध्यान दिए रहना। हालेलुया। कि जो ये वचन कहता है वो तू करे। हालेलुया। सब कुछ बताता है ये वचन, सब कुछ बताता है। जैसे मैंने आपको कम शब्दों में कहा, इस वचन को जब आप पढ़ते हैं ये सब कुछ बताता है, लेकिन इस पर दिन रात ध्यान देने की आवश्यकता है। और आवश्यकता ये है कि जो आपने पढ़ा या सुना उसके अनुसार आप करें, उसके अनुसार अपने जीवन को आप ढालें कि जो कुछ लिखा है उसके अनुसार करें। हालेलुया। अन्यथा वचन में लिखा है तू शराब नहीं पीना, लेकिन वचन पढ़ने सुनने वाला शराब पीता है। वचन में लिखा है कि तू कुत्ते की कमाई न खाना, और इस टाइम में कुछ पास्टर भी हमारे संपर्क में आए हैं पिछले समय में, उन्होंने कुत्तियां अपने घर में रखी, बच्चे दिलवाए और बच्चे बेचे और धन कमा के अपना राशन भरा, कपड़े पहने, खाया पिया, मजे किए। वचन में लिखा है कि तू कुत्ते की कमाई न खाना, और वचन जानते बूझते खाया। इसीलिए यहाँ लिखा है कि तू इसलिए से दिन रात पढ़ना और सुनना और इन वचनों पर मनन करना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। हालेलुया। वचन में लिखा है कि एक दूसरे से प्रेम करो, तो एक दूसरे से प्रेम करो। हालेलुया। वचन में लिखा कुत्ते की कमाई ना खाना, तो कुत्ते की कमाई वाकई नहीं खाना चाहिए। पास्टर है, विश्वासी है, कोई भी है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। हालेलुया। वचन कहता है कि तू इसलिए ध्यान देना कि तू इसके अनुसार करने में चौकसी करे। हालेलुया। तू हर एक का हक चुकाया कर। हालेलुया। अब रीना का हक अपने भाई, अपने भतीजे भतीजी, अपनी भाभी के प्रति है। हालेलुया। अगर इस वचन पर ध्यान देते हो तो इसके अनुसार भी करो कि जो रिश्ते के नाते जो हक इनका आपके जीवन में है उस हक को आप पूरा करें, और वो हक पूरा करना आपको बोझ ना लगे। हालेलुया। या उसकी रिश्तेदारी में, पड़ोस में आप दुहाई ना दे कि मैं ऐसा करती हूँ। हालेलुया। क्योंकि ये तो परमेश्वर के वचन ने आपको सिखाया है, परमेश्वर ने ये व्यवस्था बनाई है, नियम बनाया कि आपको करना ही है। हालेलुया। अब मार्केस को इस घर में पुरुष बनाया। पुरुष कौन होता है? वचन कहता सिर होता है पुरुष, और सारी बॉडी उसके अगुवाई में चलती है। मैं और आप करके देख रहे, सिर इधर रखे और उल्टा चले तो समस्या है, सिर इधर रखे सामने और ऐसे चले तो समस्या, ऐसे चले तो समस्या। सिर इधर है तो इधर ही चलेंगे, कभी इधर घूमेगा इधर हो जाएंगे, इधर घूमेगा इधर हो जाएंगे। तो पूरी बॉडी किस पर निर्भर है? सिर पर। हालेलुया। अगर सिर गलत होगा तो सारा शरीर गलत होगा। अब शनि की मम्मी को बहुत बार आपने देखा है, उदाहरण के तौर पे उनका वो कर सकते हैं, आप विचार कर सकते, सोच सकते हैं उनके बारे में, और उनकी गर्दन ऐसी रहती है तो उनके पूरे शरीर को समस्या होती है। कईयों का ये जो सिर है वो टिकता नहीं है, इधर गिर जाता, इधर को गिर जाता, इधर को गिर जाता, इधर को, तो शरीर को तकलीफ होती है। शरीर क्या है, वो समस्या से होकर गुजरता है। ऐसे अगर घर का मुखिया वो ऐसे बेजान गर्दन की तरह हो जाए और सिर उसका घूमने लगे तो परिवार भी ऐसे ही घूमने
लग जाता है। परिवार में भी ऐसे होता है जैसे भूकंप में बर्तन गिरने लगे हो, खड़ 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 आवाज आनी शुरू हो जाएगी और चीख पुकारे भी शुरू हो जाएगी। कई बार तेज भूकंप आता है तो लोगों के चीखने की आवाजें भी आती हैं। जब मुखिया जो है, हेड जो है, वो हेड अगर हिलने लगेगा तो समस्याएं पैदा होगी। हालेलुया। तो वचन कहता है तू इस वचन पर ध्यान रख और जो कुछ इसमें लिखा उसके अनुसार करने की चौकसी कर। भाई तुम हेड हो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो और जो तुम्हारे लिए हक दिया गया उसके अनुसार कार्य करो और अपना हक अपनी पत्नी के साथ पूरा करो, अपना हक अपने बेटे बेटी के साथ पूरा करो, अपना हक अपनी बहन के साथ पूरा करो। यारी दोस्ती रिश्तेदारी सब बाद में। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सिखाता है, परमेश्वर का वचन जगह जगह उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक ऐसी ही बातें सिखाता है। अब करने में चौकसी करे। आगे लिखा क्योंकि अगर तू ऐसा करेगा तो क्या होगा, तेरे सब काम सफल होंगे। हालेलुया। तेरे सब काम सफल होंगे। जो जो काम तू करेगा वो तेरे सब काम अच्छे होंगे। तू जो जो काम करेगी वो तेरे सारे काम अच्छे होंगे। जब तू इसके अनुसार चलेगी, चौकसी करेगी तो तेरे सब काम सफल होंगे, सब काम अच्छे होंगे, किसी काम में रुकावट नहीं आएगी। जब तू इसके अनुसार करने की चौकसी करेगा, बुराई से डरेगा, परमेश्वर के अनुग्रह में रहेगा तो तू जो करेगा वो अच्छा ही होगा। हालेलुया। एक जगह वचन में लिखा है कि तू नहीं कहेगा कि मैंने बहुत बोया और थोड़ा काटा। हालेलुया। जब तू ऐसा करने की चौकसी करेगा जैसा परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने सिखाया, परमेश्वर का वचन सिखाता है, परमेश्वर के वचन में पढ़ा कि परमेश्वर की विधि क्या कह रही है, परमेश्वर के सेवक ने सुनाया परमेश्वर की विधि क्या कह रही है, इसके अनुसार करने की चौकसी करेगा तो तू कभी नहीं कहेगा अरे मैंने बहुत बोया लेकिन मैंने थोड़ा ही काटा। हालेलुया। कभी नहीं कहेगा। तनख्वाह तो बहुत मिलती है लेकिन बचता नहीं, आखिर में कर्जी हो जाता है पादरी साहब। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा वो तुम्हारे थोड़े से धन को बढ़ाएगा। हालेलुया। पहले मैंने कभी प्रचार किया होगा आपके घर में कि धर्मी का थोड़ा सा धन अधर्मी के बहुत बड़े धन से उत्तम है, क्योंकि परमेश्वर की आशीष धर्मी के थोड़े से धन पर रहती है और वो अपने कामों में सफल होता है, वो आशीषित रहता है। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि ये वचन तेरे चित्त में बने रहें और तू दिन रात इस पर ध्यान दिया कर। हालेलुया। इसमें जो कुछ लिखा है उसके अनुसार जीवन बिताने की कोशिश कर, उसके अनुसार अपना चाल चलन ढालने की कोशिश कर, जो परमेश्वर ने बताया उसके अनुसार करने की कोशिश कर। हालेलुया। आजकल ज्यादातर लोग संजय जी ऐसे हो गए हैं जैसे जिद्दी आदमी बोर्ड पर पढ़ता है चेतावनी और नीचे लिखा है आगे गहरी खाई है, फिर भी सीधा दंदनाता हुआ बाइक या कार लेके या साइकिल लेके चला जाता है और जाके खाई में गिर जाता है और वहां से चीखता है बचाओ बचाओ बचाओ। बहुत सारे लोग आजकल ऐसे कार्य कर रहे हैं, वचन में पढ़ लेते हैं चेतावनी, परमेश्वर के सेवकों से सुन लेते हैं चेतावनी, फिर भी कहते हैं और देखा जाएगा और कुछ नहीं होता और तब की तब जानी जाएगी, लेकिन जब गिर पड़ते हैं फिर कई बार देर तक कोई बचाने वाला हाथ देने वाला नहीं आता और बहुत समस्या में गिर जाते हैं। हालेलुया। और यह होते हैं तो आजकल बड़ी अच्छी मिसाल है, शायद ये 15 साल पहले उदाहरण लोगों को समझ में ना आता हो, आजकल बड़ा अच्छा है
कि आप लोग देखते ही होंगे अब इंटरनेट के माध्यम से, कल बड़ा अच्छा था वो जब पूछा गया, संजय जी ने कहा आपने सबने देखा, तो मैं तो सकते पड़ गया, चुपचाप खड़ा था, क्योंकि मैं देखता नहीं हूँ ज्यादा यूट्यूब वगैरह, अपना डालता हूँ, देखता नहीं फेसबुक वगैरह से, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा तो कहना क्या चाहते, पर कई जन भीड़ में से कह रहे हाँ जी हमने देखा है, आपके अलावा और भी जनों ने बोला, तो पता चल गया उससे। तो आप ये बात समझ सकते हैं आजकल क्या होता है, जब कोई गड्ढे में गिर जाता है तो निकालने के लिए कोई हाथ नहीं देता, सब अपने अपने मोबाइल निकालते हैं और सब सेल्फियां बनाते हैं, ये किस स्टाइल में चीख रहा है, चीख रही है, ये क्या कर रहा है, सब वो बनाते, पहले रिकॉर्ड करते, मजे लेते, घंटे 2 घंटे उसको तर पाते, तब कोई आके रस्सी वस्सी डालता, उसको निकालने की कोशिश करता। और ये पहले भी होता होगा, अब ये हमें कैसे, ये एक सिस्टम ऐसा आ गया, इससे पता चलता है, लेकिन तब भी ऐसा होता होगा कि आदमी एक बार जब गिर गया, कोई एकदम दौड़ के सीधा उसको निकालने के लिए नहीं आता होगा। बहुत से कहते होंगे हाँ अब मजे लो, थोड़ी देर पड़े रहो, थोड़ी देर रगड़ो इसमें कीचड़ में, थोड़ी देर इनमें गड्ढे में कांटों में थोड़ी देर तड़पो, तब देखते निकालने का विचार करते होंगे ऐसा। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू ठीक से चल। हालेलुया।